आप सभी लोगों को नमस्कार। और 2000 पीजीटी का पेपर जो है सॉल्व करा रहे हैं आपको। तो इसका एक पार्ट मैं डाल चुका हूँ, ये सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट है भैया। और इसके बाद जो क्या है कि अपनी जो है रिक्वायरमेंट जो है कमेंट में बता दीजिए, तो उसके अनुसार हम थोड़ा और फास्टली कार्य करेंगे। तो पीजीटी और जो उसमें इसके बाद आती है टीजीटी फिजिक्स, पीजीटी और टीजीटी साइंस की फिजिक्स जो है दोनों कवर करेंगे हम। सबसे पहले पेपर जो है आपको बता देंगे, इसके बाद जो है चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे टॉपिक। क्वेश्चन नंबर है 33, कह रहा है कि इन एनी न्यूक्लियस इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू 7.0 into 10 power 15 meter increases nearly directly proportional to distance, and after that inversely to square of the distance, then it conforms। उसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि यहाँ पर जैसे आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इसमें जैसे कहा गया है कि दैट डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 7 पॉइंट इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर। फिर कह रहा है सेकेंड पार्ट कह रहा है कि दैट चार्ज इज 7 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस। थर्ड पार्ट है कि दैट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इंटू इज 7 इंटू 10 पावर 15 मीटर, दैट द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यानी जो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल इलेक्ट्रिक की जो डिस्टेंस दी गई है, तो वो ये कह रहा है ये जो रेडियस है वो स्क्वायर द डिस्टेंस कह रहा है कि इन्वर्सली टू द स्क्वायर। यहाँ पर जो इन्वर्सली स्क्वायर द डिस्टेंस कह रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कह रहा है इनसाइड द, मतलब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक होता है क्यू आर अपॉन आर क्यूब, फिर आउटसाइड जो है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो आंसर है वो बेटा कौन सा हो जाएगा भैया, वो थर्ड हो जाएगा। अब आ रहा है कि 3 कंडेंसर C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, C2 2 माइक्रोफेरेड, C1 1 माइक्रोफेरेड एंड C3 C4, ये जो है C1 C2 C3 यहाँ C3 आर कनेक्टेड। यहाँ पर C1 C2 C3 की बात हो रही, तो C1 C2 2 हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर बात हम लोग करते हैं, यानी C1 C2 2, तो ये C1 C2 सीरीज हो गया, ये पैरेलल हो गया। तो सीरीज में जोड़ेंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा कि 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, तो सीरीज 1 माइक्रोफेरेड हो गया। अब ये पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल का फार्मूला क्या होता है इन कैपेसिटर में, C इक्वल टू C1 प्लस C2, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 यानी आंसर जो है यहाँ से हमें 2 माइक्रोफेरेड मिल गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। यहाँ कहा गया है कि एक कैपेसिटर C1 इज चार्ज टू पोटेंशियल V0 एंड द कनेक्टेड टू कैपेसिटर C2 इफ बिफोर कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इज U0 एंड आफ्टर द कनेक्टिंग इट इज U, देन फर्स्ट पार्ट है U इक्वल टू C0, सेकेंड पार्ट है U इक्वल टू C1 प्लस C2 U0, और थर्ड पार्ट है U इक्वल टू C1 अपॉन C2 U0, फोर्थ पार्ट है U इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू U0। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे हमारा वहाँ पर क्या है कि बिफोर कनेक्टिंग एनर्जी, जब हम तार को उन दोनों गोलों को स्पेयर्स को हम कनेक्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जो क्या हो जाए U जो होती है U0 वो C1 B0 स्क्वायर होता है। आफ्टर कनेक्टिंग कैपेसिटेंस टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो गया। वहाँ पर जो कॉमन पोटेंशियल होता है ये V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब 10 द एनर्जी यानी 1 अपॉन, अब भाई कामन जो है पोटेंशियोमीटर हो गया, तो U इक्वल टू क्या हो गया 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। तो यहाँ से B स्क्वायर की जो वैल्यू है, जैसे हाफ C1 प्लस C2 B स्क्वायर से आपने निकाला है, तो उसको पुट कर देंगे C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2।
thus the final potential difference across the each capacitor, यानी V is equal to C1 B naught upon C1 plus C2, thus V is equal to 1/2 C1 plus C2 V square। तो यहाँ से V is equal to क्या हो गया कि 1/2 C1 plus C2 C1 स्क्वायर अपॉन C1 plus C2 स्क्वायर V नॉट L। तो यहाँ से जो हमें आंसर प्राप्त हो रहा है कि U is equal to C1 अपॉन C1 plus C2 U नॉट। अब यहाँ से बात आती है कि सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशन जो सही है, यानी D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E दिया गया है, तो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ये यानी सेकेंड नंबर आंसर सही है। ठीक है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। क्वेश्चन नंबर 37। अब बात करते हैं कि 3 charges are placed as shown in figure there where Q is equal to 1 into 10 power minus 7 coulomb and A is equal to 1 centimeter. Then mutual potential energy plus Q plus 2Q minus 4Q। तो यहाँ पर एक ऐसा है, ये दिया गया है एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो इसका -9 इंटू 10 पावर -3 जूल। तो इसका जो फार्मूला हम लोग लगाते हैं, जैसे ना U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है। तो यहाँ पर दो चार्जेस ले ले, दो चार्जेस का जो ये Q1 ये ले लिया, फिर 2Q लिया, फिर 2Q -4Q लिया, फिर 4Q, इनको सभी को हम ऐड कर देंगे, तो आंसर जो प्राप्त होगा -9 इंटू 10 पावर -3। अब हम लोग बात करते हैं द फोर्स F experienced by the particle having charge plus Q naught moving with the velocity V in the field of magnetic induction V is given by। तो यहाँ से क्या हो गया, Q naught is equal to V vector क्रॉस B। सेकेंड पार्ट कहता है Q naught is V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी इसका ऑप्शन 2 सही है। अब आता 39, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I विल बी। तो यानी यहाँ पर जो पूछ रहा है कि वृत्ताकार कॉइल जो है उसके केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, ये आपको फार्मूला मालूम होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि इफ J सोलेनाइड करंट डेंसिटी देन द मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट J, B इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट J। फिर थर्ड जो कहता है कि थर्ड जो ऑप्शन है इसमें B इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट J। फिर कहता है कि B इक्वल टू म्यू नॉट J, तो यहाँ पर जो आंसर है B इक्वल टू म्यू नॉट J। अब जो है यहाँ पर 41 क्वेश्चन है, क्रोमेटिक एब्रेशन इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन। तो यहाँ पर ये कह रहा है जो हमारा क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो ये बर्ड व्युत्पन्न दोष होता था, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, जैसे रिफ्रैक्शन के द्वारा होता है या डिस्पर्सन से होता है। यहाँ पर जो क्रोमेटिक एब्रेशन है ये जो है रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है। किसके थ्रू? रिफ्रैक्शन के थ्रू। व्हेन सोडियम लैम्प इज switched on at first rate glow and then yellow light appears because। फिर कह रहा है कि inert gas is lamp is excited at the first and sodium later on। फिर कह रहा है no inert gas but the red and yellow went to sodium excitation। थर्ड कहता है red yellow level excitation irrespective sodium lamp inert gas mixing in the lamp of create द क्वांटम स्टेट्स ऑफ एलो। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन है कि इनर्ट गैस इज लैम्प इज एक्साइटेड एट द फर्स्ट सोडियम लेटर ऑन। अब यहाँ से जो 43 कह रहा है कि ए वायलिन वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ मास 2 GM प्रोड्यूस ए नोट 440 वाइब्रेशन पर सेकेंड विदाउट फिंगर्स टू द प्रोड्यूस नॉट 528 vibration per second where finger should be placed, upper end is narrow
यानी यहाँ पर 3.04 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द टॉप एंड। सेकेंड है 8.33 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द टॉप एंड। 3 है 8.33 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉटम। 41.00 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द टॉप। यानी 4 क्या है, L इज इक्वल टू 0.5 मीटर, M इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.5 kg मीटर। N1 इज इक्वल टू (440) वाइब्रेशन पर सेकेंड। N इज इक्वल टू 1/12 √T अपॉन M। तो 440 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.5 √T अपॉन 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.5। 528 इंटू इज इक्वल टू 1/12 √T अपॉन 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.5 सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, यानी 528 अपॉन 440 इज इक्वल टू 1/12 अपॉन 1/2 इंटू 0.5। 132 अपॉन 110 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन L। तो L इज इक्वल टू 0.5 इंटू 110 अपॉन 132, यानी 55 अपॉन 132 इज इक्वल टू 0.41 मीटर, यानी 41 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है 44 है, कनाडा वाल्सम इज निकोल प्रिज्म यूज टू शो दैट। वो कह रहा है कनाडा वाल्सम इन निकोल प्रिज्म इज टू शो दैट ई रेज आर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड। सेकेंड पार्ट कहता है कि ऑर्डिनरी रे आर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड एंड नियरली पोलराइज्ड लाइट इन फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी रे रिसीव्ड। फिर कह रहा है कि ई रे आर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड एंड नियरली पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम फॉर्म ऑफ रे रिसीव्ड इज नॉट करेक्ट। फिर कह रहा है कि ऑर्डिनरी रे आर कंप्लीटली रिफ्लेक्ट, ऑर्डिनरी रे जो साधारण किरण है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होती एंड नियरली पोलराइज्ड लाइट इन फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज इज रिसीव्ड। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 45 है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको सही कथन चुनना है। ये कह रहा है कि डबल रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल इन ऑल मटेरियल। फिर कह रहा है कि डबल रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली इन कैल्साइट क्रिस्टल, यानी जो कैल्साइट क्रिस्टल होता है उसी में द्वि अपवर्तन संभव है। प्रिज्म हैज ए रिजॉल्विंग पावर 3928, then just resolve sodium alloylite 5890 and 5896 angstrom. How much effective base is to be reduced? यानी 46। तो 46 क्या है कि reduced by half, reduced by 1/4, reduced by half, reduced by 1/4। अब यहाँ से 47 कहता है कि टू एनालाइज द मिक्सचर ऑफ सर्कुलरली एंड अनपोलराइज्ड लाइट द मिक्सचर शुड बी पास्ड थ्रू यानी द फर्स्ट क्वार्टर वेव प्लेट एंड देन निकोल प्रिज्म द मिक्सचर ऑफ ए सर्कुलर एंड अनपोलराइज्ड लाइट टू एनालाइज दिस द मिक्सचर पास्ड थ्रू द फर्स्ट quarter wave plate and then Nicol prism. 2 point charges of unknown magnitude and sign are at a distance d apart. The electric field at a point between them is 0. Then both charges should have the same sign. कहता है unknown, both charges should have the same sign. Both charges should have the opposite sign. One charge is 0 and other charge is positive. One charge is 0 and other charge negative. यहाँ से क्या हो जाएगा कि both charge should have same sign. ये कह रहा है कि 2 point charges unknown magnitude and sign at the distance d. तो electric field at the point between them 0. अगर दोनों चार्ज कैसे हैं
बोथ चार्जेस शुड हैव सेम साइन, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। E1 and E2 in opposite direction. E1 and E2 should have the opposite sign, यानी बी सही रहेगा। ठीक बेटा। अब आता है two equal charges of magnitude plus q are placed on two corners of equilateral triangle if at the center of this triangle a charge minus q is kept in stationary state, the then charge on the third corner of this triangle should be plus q minus q। तो इसका जो आंसर है क्या है, यहाँ पर आंसर आपका प्लस क्यू। इसके बाद आता है कि गॉस लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल ई इज इक्वल टू रो एप्सिलॉन नॉट। A beam of light is mixture of unpolarized and nearly polarized light. When it is sent through a polarizer, then by the rotating the polarizer, intensity of transmitted light varies from I naught to 5 I naught. Then ratio of the intensities of unpolarized to nearly polarized light। यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका 1:5, यानी आई नॉट इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू 5 I नॉट इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। तो I नॉट अपॉन 5 I नॉट इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा, I1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो 1/5। अब आता है कि स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, नन ऑफ एनी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब आता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इज रिलेटेड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, फोटोमेट्री, पोलराइजेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल एक्टिविटीज रिलेटेड है वो पोलराइजेशन से, किससे है, पोलराइजेशन से। अब यहाँ बात आती है पोलराइजेशन कैन बी ऑब्टेंड बाई, मतलब रिफ्लेक्शन ओनली, रिफ्रैक्शन ओनली, डबल रिफ्रैक्शन ओनली, यानी ऑल मेंशन्ड अबव द, यानी जो यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, डबल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो यहाँ पर तीसरा मतलब कौन जाएगा, ऑल मेंशन अबव। अब यहाँ पता है, यहाँ जो है 55 कहता है कि इम्पोर्टेंट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल टू एनालाइज कॉम्प्लिकेटेड वेव एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल वेव, टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन, टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन करता है वो डिफ्रैक्शन करता है, ठीक है, इंटरफेरेंस होता है वो भी सुपरपोज प्रिंसिपल को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है। 56 आता है कि स्टैंडिंग वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो स्टैंडिंग वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई y इज इक्वल टू 2/m sin kx cos ओमेगा t, ये ऑप्शन हो गया। अब आ रहा है, अब बात हम लोग करते हैं, an observer is moving towards a source of the sound, then the observers that frequency of sound he is hearing is twice that of the frequency of the sound source. How many times the velocity of sound observer is moving। तो यहाँ पर फार्मूला है, ऑब्जर्वर जो है मूविंग में है और जो आपका सोर्स है वो स्टैंडरी है। तो एन डैश इज इक्वल टू एन ब्रैकेट वी प्लस बी नॉट अपॉन वी, तो 2n इज इक्वल टू एन, तो वी प्लस बी नॉट अपॉन बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू बी प्लस बी नॉट, वी नॉट इज इक्वल टू बी। अब जो कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि इन मेलडी एक्सपेरिमेंट वी डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर,
फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। 59 कहता है कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज देयर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। 60 कह रहा है कि ए ट्यूब हैज़ वन एंड ओपन एंड अदर एंड क्लोज्ड, इट्स लेंथ इज 7.65 सेंटीमीटर। ए ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग फ्रीक्वेंसी 1080 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस रेजोनेंस इन ट्यूब, द वेलोसिटी ऑफ साउंड। यहाँ से एन इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी कितनी दी है बेटा 1080 हर्ट्ज, यल दिया गया है 7.65 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से v/12 हो गया, तो यहाँ से v 4L2 इतना हो गया, तो यहाँ से v जो आया है आपका 330। यहाँ से 61 कह रहा है कि ए फोटोग्राफर डबल्स द अपर्चर ऑफ हिज कैमरा एज ए कंपेयर टू प्रीवियस वन, व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ एक्सपोज नाउ, द सेम एज ए प्रीवियस वन, डबल ऑफ द प्रीवियस वन, हाफ द प्रीवियस वन। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हाफ द प्रीवियस, यानी फोटोग्राफर डबल द अपर्चर ऑफ हिज कैमरा एज ए कंपेयर टू प्रीवियस वन, व्हाट शुड बी टाइम ऑफ एक्सपोजर, यानी हाफ ऑफ द प्रीवियस वन, हाफ ऑफ द प्रीवियस वन। अब आता है कि रिलेशन बिटवीन मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू टेलीस्कोप इट्स रिजॉल्विंग पावर अल्फा and resolving power of the eye within limit of resolution m is equal to beta upon alpha, beta upon alpha। Question number 34, focusing in human eye takes place due to to and fro motion of the eye lens, to and fro motion of the retina of eye, or change in the curvature of the eye lens। 64 है कि टू लाइट ऑफ बीम्स एज ए कोहेरेंट, फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट। 65 है इन यंग्स एक्सपेरिमेंट टू स्लिट आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 0.01 mm एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू स्लिट इज 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि द ऑब्जर्व्ड द इंटरफेरेंस फ्रिंज of the width on the screen is 1.10 mm, then wavelength of light beam is। तो यहाँ से फार्मूला क्या है जो दिया गया है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी जो है 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर है, कैपिटल जी जो है 20 सेंटीमीटर है, यानी 0.2 मीटर है। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, तो लैम्डा इज इक्वल टू बीटा स्मॉल डी इंटू एस अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से जो हमको सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो 5500 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर कह रहा है 66 में, तो 66 ये कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि इन फ्रेजनल डिफ्रैक्शन लाइट सोर्स ऑफ स्क्रीन एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट, नो। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन लाइट सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर 66 का जो है आंसर 2 नंबर सही है। अब प्रिय अपने शिक्षक साथियों से, लेक्चरर की भावी लेक्चरर सभी से निवेदन है कि अपने से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करो। मैं वरुण सर हूँ और चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, और आप देखें उसके बाद कमेंट भी करें। कमेंट करने से आप बताइए आगे इसमें क्या किया जाए और सजेशन देते रहिए, तो उसी के अनुसार हम वीडियो को और इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। अब जो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी लोगों को नमस्कार। अब हम विदा।